एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीट एग्जाम अपडेट विद गुरुजी पर। अगर आप आज हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नीट परीक्षा से जुड़ी हर ताज़ा और सटीक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष वीडियो। देश भर में इस समय नीट यूजी 2026 को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। लाखों उम्मीदवारों और उनके परिवारों की निगाहें अब सीधे 21 जून को होने वाली अदालती सुनवाई पर टिकी हुई हैं। मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले छात्र बेहद उत्सुकता से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अदालत की कार्यवाही के दौरान कौन से मुख्य बिंदुओं पर बहस हो रही है। क्या आने वाले दिनों में परीक्षा के मौजूदा पैटर्न या नियमों में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा और क्या परीक्षार्थियों को भविष्य में नई सहूलियतें मिलेंगी। परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और कड़े सुरक्षा मानक। अदालत में चल रही इस पूरी कानूनी बहस का मुख्य केंद्र बिंदु परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाना और छात्रों के बीच इसके भरोसे को दोबारा मजबूत करना है। इस विषय के तहत निम्नलिखित अहम पहलुओं पर बारीकी से विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा। भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ कैसे बनाया जाए, साथ ही परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्रों को पहुंचाने की पूरी चेन को कैसे अभेद्य किया जाए। हाईटेक मॉनिटरिंग। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री प्रोसेस, कड़े बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन, सीसीटीवी कैमरों के जरिए तकनीकी निगरानी, लाइव रिकॉर्डिंग सिस्टम और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर करना। तनाव मुक्त वातावरण। सभी योग्य उम्मीदवारों को एक समान, निष्पक्ष और बिना किसी मानसिक दबाव के परीक्षा देने का उचित माहौल मिल सके। भीषण गर्मी और लू को लेकर शिक्षा मंत्रालय के कड़े निर्देश। इस समय नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा री एग्जाम को लेकर देश के हर कोने में हलचल मची हुई है। चूंकि देश के कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ रहा है और भीषण गर्मी के साथ लू हीटवेव का प्रकोप जारी है, इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले से ही कमर कस ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पुनर्परीक्षा के दौरान छात्रों की सुख सुविधा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा जाए और परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। इस परीक्षा में करीब 22 लाख से अधिक उम्मीदवार बैठने वाले हैं, जिसे देखते हुए इस बार तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं। सुरक्षित और ठंडा पेयजल। सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि हर सेंटर पर पीने के साफ पानी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लंबी दूरी तय करके आए छात्रों को डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक या थकान की समस्या न हो। कूलिंग के पुख्ता इंतजाम। परीक्षा कक्षों, क्लासरूम के तापमान को सामान्य रखने के लिए पंखों और कूलरों को चालू रखना अनिवार्य किया गया है। जहां आवश्यकता होगी वहां अतिरिक्त कूलिंग उपकरण भी लगाए जाएंगे। पावर बैकअप सिस्टम। गर्मियों में अचानक बिजली कटने से छात्रों को परेशानी न हो, इसके लिए सेंटर्स पर जनरेटर और वैकल्पिक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रतीक्षा क्षेत्र और वेशिंग। स्वच्छता। केंद्रों पर साफ सुथरे टॉयलेट्स, रेगुलर सफाई और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा पोर्टेबल टॉयलेट्स लगाने की तैयारी है। इसके अलावा छात्रों के साथ आने वाले अभिभावकों के बैठने के लिए अलग से छायादार वेटिंग एरिया बनाए जाने की भी संभावना है। सुगम परिवहन और चुस्त प्रशासनिक चौकसी। दूर दराज के गांवों, कस्बों और पिछड़े इलाकों से आने वाले अभ्यर्थियों के सफर को आसान बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दिन परिवहन, बसों सवारी गाड़ियों की पर्याप्त व्यवस्था रहे। रूट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को इस तरह संभाला जाएगा ताकि किसी भी छात्र की परीक्षा केवल यात्रा में हुई देरी के कारण न छूटे। सुरक्षा और एंट्री को आसान बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त स्टाफ और अलग अलग टीमें तैनात की जाएंगी ताकि प्रवेश के समय लंबी लाइनें न लगें और पहचान सत्यापन का काम तेजी से पूरा हो सके। जिला प्रशासन लगातार इन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है। विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह। लाखों छात्र पिछले कई महीनों से इस परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर उड़ने वाली किसी भी तरह की अफवाह से पूरी तरह दूर रहना चाहिए और केवल आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर आने वाली सूचनाओं को ही सही मानना चाहिए। इस समय सरकार, अदालत और प्रशासन का केवल एक ही लक्ष्य है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो ताकि छात्रों का भरोसा व्यवस्था पर कायम रहे। देश के सभी राज्य मिलकर इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं।